हे गाइस, वेलकम टू प्ले टाइम स्टडी। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में आज की क्लास में हम बात करेंगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग ये तो जानते हैं कि HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन इनका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, ये किन किन मेथड से निकाले जाते हैं, ये बहुत कम लोगों को ही पता होता है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें हम HCF को एकदम बेसिक से समझने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि HCF किसे कहते हैं। तो HCF का मतलब तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ा हो, और कॉमन फैक्टर मतलब जो फैक्टर होता है उसमें से जो कॉमन फैक्टर हैं, जो दोनों में या दो संख्याओं में या तीनों संख्याओं में जो कॉमन संख्याएं हैं, उसमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जो कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर होता है, वही कहलाता है HCF। द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स, यानी दो या दो से अधिक संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर हम लिखेंगे, हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू, उसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, यानी जो उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर होगा, इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF। उसे ही हम क्या कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF कहेंगे। अब बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ फाइंडिंग HCF, कि HCF को निकालने की कितनी विधियां हैं, कितने रूल्स से हम निकाल सकते हैं HCF। वी कैन फाइंड द HCF ऑफ द 2 और मोर नंबर्स बाई 3 मेथड्स, यानी HCF निकालने की 3 विधियां हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में LCM निकालने की 3 विधियां देखी थी, उसी प्रकार HCF निकालने की भी 3 विधियां हैं। पहला मेथड है बाई लिस्टिंग ऑल द पॉसिबल फैक्टर, यानी पहला मेथड हम फैक्टर लिख के तब HCF निकालेंगे, यानी गुणक विधि से। सेकेंड मेथड है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड में हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, उसके बाद उसका HCF निकालेंगे। थर्ड मेथड है बाई डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि से। थर्ड मेथड में हम भाग विधि से HCF निकालेंगे। तो अब हम जानेंगे इन तीनों मेथड्स के बारे में, किन किन मेथड से किस प्रकार से हम HCF निकालते हैं। तो पहला मेथड है हमारा फाइंडिंग HCF बाई लिस्टिंग ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, यानी हम फैक्टर लिख के यहाँ पे निकालने हैं HCF। तो पहला क्वेश्चन है 24 एंड 36। तो सबसे पहले हमें 24 और 36 का फैक्टर लिखना होगा। 24 का फैक्टर हम पहले लिखेंगे। जैसे 24 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 4 6 8 9 10 नहीं होंगे, 12 और 24। ये हो गए 24 के फैक्टर। अब अगला हम लिखेंगे 36 के फैक्टर, 1 2 3, यानी फैक्टर का मतलब वो संख्या किससे विभाजित होगी, किससे डिवाइड हो जाएगी, वही हम लिखते हैं यहाँ पे। जैसे 1 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी, 4 से भी डिवाइड होगी, 6 से होगी, 5 से नहीं होगी, 6 से होगी, अब उसके बाद 9 से होगी, अब डायरेक्ट 12 से, 18, उसके बाद फिर 36। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें कॉमन क्या है, कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं। कॉमन है इसमें 1, तो 1 लिख लेंगे। फिर 2 लिखेंगे, 3 भी कॉमन है यहाँ पे, और 4 भी कॉमन है, 6 कॉमन दोनों में, और 12 कॉमन है दोनों में। तो ये इतनी संख्याएं हमें कॉमन मिली हैं।
इन 24 और 36 में कॉमन फैक्टर निकले 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो ये तो है कॉमन फैक्टर। अब इसमें से हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर निकाले हैं हम, इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 12। तो जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है 12। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 12। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9, 12 एंड 30। तो यानी इन तीनों संख्याओं का हमें फैक्टर लिखना है पहले। तो पहले 9 का फैक्टर लिखते हैं 1, 3 और 9। अब 12 का फैक्टर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 30 का फैक्टर क्या होगा 1, 2, 3, 4 नहीं होगा 5, 6, 10, 15 और 30। अब इन तीनों में हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। इन तीनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर क्या है। तीनों में है पहले 1 कॉमन, 1 लिख लेते हैं। उसके बाद 3 कॉमन है, यहां पे 3 कॉमन है। अब यहां पे हमें कोई संख्या कॉमन नहीं दिख रही, तो आंसर क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है 3, तो आंसर भी हमारा हो जाएगा 3। आगे देखते हैं। अगला मेथड है हमारा फाइंडिंग HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी अब हम इसे HCF निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। पहला क्वेश्चन है 108 एंड 120। तो इन दोनों का पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। गुणनखंड, गुणनखंड कैसे करते हैं ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में पढ़ाया था। तो ये 108 पीछे 8 है तो 2 से कटेगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अगला है 120। 120 कटेगा 2 से, 2 6 जा 12, 2 0 0, फिर 2 से, 2 3 जा 6, 2 0 0, फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 3 से कटेगा, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब इन दोनों का हमने गुणनखंड कर लिए। पहले का गुणनखंड है 108 का 2 इंटू 2 इंटू और 3 टाइम्स 3। फिर 120 का है फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 5। अब इन दोनों में हमें निकालना है कॉमन। कॉमन है 2, यहाँ पे भी है 2 और ये रहा 3 और कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो HCF हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। जो कॉमन संख्या है उन्हीं को लिखेंगे हम। गुणा करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 2 दूना 4 और 4 तियां 12। तो आंसर क्या हो जाएगा 12 यानी 12। HCF क्या निकल के आया 12। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 30, 60 एंड 120। इनको भी इसी रूल से करना है। तो सबसे पहले हम 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 2 से कटेगा, 15 बार जाएगा, फिर 3 से, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 60 का निकाल लेते हैं, 2 3 जा 6 0, फिर 2 से कटेगा, 15 बार जाएगा। अब 3 से, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब 120 का 2 6 जा 12 0,
2 3 ज़ा 6, 0 2 से कटेगा 15 बार, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब तीनों के हम गुणनखंड लिख लेते हैं। 30 का है 2 इंटू 3 इंटू 5। 60 का क्या है 2 इंटू 2, 3 इंटू 5। 120 का 3 टाइम्स 2, 3 इंटू 5। अब हमें तीनों में कॉमन निकालना है फैक्टर। यहाँ पे तीनों में कॉमन फैक्टर है 2, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2। फिर अब यहाँ पे तीनों में 3 दिख रहा है, एक यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तीनों में 3 कॉमन हो गया। और 5 दिख रहा है, यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ 5 लिख लिए। तो तीनों में कॉमन मिला 2 इंटू 3 इंटू 5, गुणा करो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, यानी 2 3 6 और 6 पंचे 30। तो आंसर आ गया हमारा 30, यानी मासा क्या हो गया HCF 30। अगला देखते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा। नेक्स्ट मेथड है फाइंडिंग HCF बाय डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे हम देखने वाले डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, सिंपल सा रूल है, जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया उसी प्रकार से करेंगे, लेकिन इसमें दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, हम दोनों को साथ में करेंगे। अब यहाँ पे दोनों को साथ में करेंगे, दोनों साथ में एक साथ डिवाइड होने चाहिए किसी एक संख्या से। डिवीजन मेथड से HCF निकालने का रूल है कि हम दोनों को साथ में काटेंगे, दोनों एक ही संख्या से जब तक कटेंगी तभी तक काटेंगे। अब जब एक संख्या से कटना बंद हो जाएंगी तो वहीं पे हमारी सवाल खत्म हो जाएगी। जैसे कि 54 और 126 दोनों एक संख्या से किससे कटेंगे 2 से, तो 2 से काटो यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब दोनों किससे कटेंगे 3 से, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, अभी भी 3 से कटेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21। अब 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों किसी संख्या से नहीं कटेंगे क्योंकि प्राइम नंबर्स खुद से ही कटते हैं। तो हमारा HCF हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, गुणा कर दो, 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, यानी कि 2 3 6 और 6 3 18। तो आंसर क्या हो गया 18 यानी 18। तो इसी प्रकार से करना है हमको डिवीजन मेथड द्वारा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 25 40 और 45, 25 40 और 45 तीनों किस संख्या से डिवाइड होंगी। यहाँ पीछे 5 है, 0 है, 5 है, यानी तीनों 5 से डिवाइड होंगी। 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 और 5 9 ज़ा 45। अब यहाँ 5 8 9 आ गया, तीनों किसी से नहीं डिवाइड होंगी। अब तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 5, राइट। अब जब तक तीनों साथ में कटेंगी तभी तक काटना है, जहां से ये तीनों साथ में डिवाइड होना बंद हो जाएंगी वहीं से हमारा HCF भी एंड हो जाएगा, यानी वहीं से हम आंसर निकालेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं हम, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमको दिया है 3 8 और 6, इसका हमें HCF निकालना है। तो अब इसमें देखो, इसमें तीनों संख्याएं किससे डिवाइड होंगी, तीनों संख्याएं किसी से नहीं डिवाइड होंगी। और जब तीनों संख्याएं किसी से न डिवाइड हो शुरू में ही, तब उसका HCF होता है 1, क्योंकि 1 से तो सब संख्याएं कट जाती हैं, और 1 से जब सब संख्याएं कटती हैं तो HCF भी हमारा क्या हो जाएगा 1। जब कोई संख्या किसी भी टेबल 1 के अलावा और किसी से न डिवाइड हो तो वहाँ आंसर हमारा होता है 1, राइट। तो इसी प्रकार से हमने तीनों मेथड्स देख लिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से मेथड देखे थे। पहला मेथड था हमारा फाइंडिंग HCF बाय लिस्टिंग ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। तो इसमें क्या करते थे हम, पहले जो संख्याएं दी हुई है उनके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर का मतलब वो संख्या किससे डिवाइड होगी, किन किन संख्याओं से डिवाइड होगी उसको लिखेंगे। फिर जो कॉमन होंगे फैक्टर उसको लिखने के बाद उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा वही हमारा HCF होता है।
नेक्स्ट हमारा फाइंडिंग HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, जो संख्याएं दी हुई हैं, 2 संख्याएं दी हुई हैं या 3 संख्याएं दी हुई हैं, तो उनका पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर दोनों संख्याओं में 2 संख्या दी हुई है 3 संख्या दी हुई है, तो उनमें जो कॉमन होगा वही हमारा होगा HCF। कॉमन संख्याएं जो निकलेंगी उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा निकल के आ जाएगा HCF। थर्ड मेथड देखा हमने कि फाइंडिंग HCF बाई डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होता है, 2 संख्याएं दी हुई हैं या फिर 3 संख्याएं दी हुई हैं, तो उनका हम HCF निकालेंगे। तीनों को साथ में, 2 संख्याएं दी हुई दोनों को, 3 संख्याएं दी हुई तीनों को साथ में लिखेंगे और तब उस टेबल से हमको डिवाइड करना है जब जिस टेबल से तीनों संख्याएं दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं। 3 संख्या दी हुई है तीनों डिवाइड होनी चाहिए साथ में, और 2 संख्याएं दी हुई हैं तो दोनों साथ में डिवाइड होनी चाहिए। जब तक साथ में डिवाइड होंगी तभी तक डिवाइड करना है, उसके बाद जहां से डिवाइड होना बंद हो जाए वहीं से हमारा आंसर हो जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको HCF अच्छे से समझ आ गया होगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और इसी तरीके के कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप ऐसे ही हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।